मैं प्रदीप कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आप लोगों को आज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेमिंग ऑफ रेडिकल पे बात करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ रेडिकल, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन में आप जानते ही हैं कि अल्केन होते हैं, अल्कीन होते हैं, अल्काइन होते हैं और ये तीनों इसमें, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, इसमें से ये हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो यही रेडिकल बन जाता है। रेडिकल बोलते हैं इसको। पहले भी कई एक बार हम बात कर चुके हैं रेडिकल के बारे में। तो वह रेडिकल का नेमिंग सीखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से हम मोनोवाइलेंट पे बात करेंगे। मोनोवाइलेंट का मतलब होता है अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालना। अब उसके बाद बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट पे बात होगा, लेकिन अभी मोनोवाइलेंट पे बात करेंगे। अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देते हैं तो ये बन जाता है अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल CH3CH4, इसका नाम इसके हिसाब से मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूवल होगा तो ये बन जाएगा अल्काइल है ना, तो इसी के बेस पे नाम हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। ये रेडिकल हुआ, इसको बोलते हैं रेडिकल। समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल CH3CH3, यह इथाइल है, सॉरी इथेन है, और इथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूवल होगा यहाँ से, तो अब ये जो हो जाएगा CH3CH2। इस रेडिकल का नाम होगा इथाइल ग्रुप का ये, या इथाइल। एक और एग्जांपल, इसको मिटा देते हैं। लिख लिए। एक और एग्जांपल से अब देखो CH3CH2 और CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना है। तो हाइड्रोजन एक निकालेंगे तो देखिए, पहला तो ऐसे होगा CH3CH2CH2 यहां से तो एक फर्स्ट यहां से हाइड्रोजन निकला हुआ है, इधर से 1 2 3, मतलब इसको बोलेंगे N प्रोपाइल। और देखिए इस रेडिकल का नाम हो गया, यहां पर CH3 और CH3। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन निकला, दो तरह के रेडिकल बन रहे हैं ना, ए बी रेडिकल है, ए बी रेडिकल, दो तरह के रेडिकल बन गए। तो इसको, इस रेडिकल का नाम होगा आइसोप्रोपाइल। ये नाम याद रखिए, बार बार जरूरत मिलेगा इसको, आइसोप्रोपाइल। एक और एग्जांपल, इसको देखिए CH4H10, इसको ब्यूटेन पढ़ते हैं। और इसको स्ट्रक्चर देखिए तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH2CH2CH3, इसको N ब्यूटेन पढ़ते हैं, एक कॉमन नेम में है। और एक और इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH3CH
3 और CH3, दो तरह के स्ट्रक्चर, ए नॉर्मल, ए आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अब देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूवल करें तो ध्यान दीजिएगा, एक यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, एक यहां से, तो CH3 CH2 CH2 CH2, तो इसका तो नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल। और देखिए अगर यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, CH3 CH2 CH CH3, तो इसको आप आइसो मत पढ़ दीजिएगा, इसके हिसाब से ये सेप्शन से रिलेटेड है, तो इसको आप पढ़ेंगे 2 डिग्री, चाहे सेकेंडरी से सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 2 डिग्री कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है, तो सेकेंडरी कहिए, नहीं तो 2 डिग्री ब्यूटाइल कह दीजिए, ब्यूटाइल। इस नाम से जानते हैं इस रेडिकल को। अब जरा इसको देखिए, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, इस रेडिकल का नाम याद होना चाहिए। इस पर जेईई में क्वेश्चन भी पूछा गया, नीट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसको, अब देखो इसमें से यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, और एक यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, CH3 CH3 यहां से और CH3। एक बार क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है। तो अब देखिए ये आइसोब्यूटेन है ना, तो इसको तो बोलेंगे ब्यूटाइल, ये वाला तो हो गया आइसोब्यूटेन। और इसको देखिए, इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल, ध्यान रखिएगा, टर्ट ब्यूटाइल, इसको पढ़ेंगे, इस रेडिकल को टर्ट ब्यूटाइल। अब यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस इतने आपको रेडिकल का नाम याद रखना है, कॉमन नेम भी इसकी जरूरत पड़ते हैं। अब यहां से जेईई और नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, हाउ मेनी alkyl group, how many alkyl group in C5H12, ये मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन भी रखते थे, 1 में 5, 2 में 6, थर्ड 7 और फोर्थ 8। इसमें देखना कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसको ध्यान देने वाली बात है, C5H12 को देखिए, C5H12, इसके स्ट्रक्चर एक तो नॉर्मल बना सकते हैं, CH2 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 और CH3, जिसको हम लोग रीड करते हैं N पेंटेन। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3, एक तो ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको आइसोपेंटेन बोलते हैं। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3 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 CH3,
जिसको हम लोग रीड करते हैं नियोपेंटेन। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें सोचो कि इसमें कितने तरह के रेडिकल बन सकते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। तो एक यहां से हाइड्रोजन रिमूवल होगा और एक यहां से, और एक यहां से भी हो सकता है। तो 3 तो यहां से हो सकता है, देख रहे हैं ना, एक CH3 CH2 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 CH2, इसको N पेंटाइल बोलेंगे ना, पेंटाइल। इसको एक ध्यान रखिएगा, इस रेडिकल का नाम अमाइल, एमाइल भी बोलते हैं, एमाइल। एन पेंटाइल का नाम एमाइल भी बोल देते हैं। बस इतने को ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, एक तो यहां से ये बन गया रेडिकल, दूसरा CH3 CH2 CH2 CH, एक ये भी तो रेडिकल बन गया ना। और देखिए एक और रेडिकल बन जाएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये भी रेडिकल बन गया। तो 3 तरह के रेडिकल तो ये बन गया। और यहां देखिए, इस कंपाउंड से देखिए, एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से, एक यहां से, इसमें कितने बनेंगे? 4। ध्यान दीजिए, यहां से और यहां से निकालो हाइड्रोजन तो एक ही होगा। तो या तो यहां से निकाल दो, नहीं तो यहां से निकालो। तो यहां से निकालते हो तो एक, यहां से निकालोगे तो डिफरेंट होना चाहिए। देखो इसमें यहां से निकालेगा तो डिफरेंट, यहां से निकालेगा तो ऐसा, यहां से निकाले तो ऐसा। लेकिन अब सोचो कि यहां से निकाल दे तो बात तो एक ही होगा ना, उसी तो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूवल कर सकते हैं, एक यहां से और एक यहां से और एक यहां से, कितने बन गए? 4। इसको बना भी सकते हैं। और इसमें देखिए, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, तो इसमें कितने बन सकते हैं? हाइड्रोजन रिमूवल करेंगे तो 1। तो यहां से देखिए 3 4 7 और एक कितने हो गए? 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। ये जेई में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, JEE में क्वेश्चन पूछा गया है, और यह नीट में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इसलिए बड़ी ध्यान से, एक क्वेश्चन तो हर साल पूछ ही लिए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हो गया रेडिकल का नेमिंग, बस इतने हमें जरूरत पड़ेगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।